दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सूनी सुहाग सेज। दोस्तों, पिछला भाग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिले। बेटे को सुख देने की चाह में किसी और की बेटी के सपने क्यों तोड़ दिए, उसे मोहरा बनाकर अपने बेटे से कह रही है कि हारी हुई बाजी जीतना मुमकिन नहीं है। क्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे? किसी को भी दोषी ठहराने का तो कोई फायदा नहीं। तभी आवाज आई, बहू नील को थोड़ा वक्त दे, समय धीरे धीरे सब ठीक कर देता है, बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। जिया के पास कहने को जैसे कुछ बचा ही नहीं था। उसकी सास की आंखें ये सब बोलते वक्त नम थी। जिया ने अपनी सास को कहा कि मुझे अपने मायके चले जाना चाहिए, सिर्फ बहू बनकर रहना ही काफी नहीं है। नील पर सबसे बड़ा अधिकार है तुम्हारा। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हार के चले जाने से तुम दोनों में सिर्फ और सिर्फ दूरियां ही बढ़ेंगी। तुम दोनों के बीच हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक कोशिश तो कर सकते हैं। उन्हें तो मेरे रंग रूप से ही दिक्कत है। क्या रिचा बहुत सुंदर थी? मुझे उसके बारे में कुछ बताएं आप। यह एक बंद अध्याय है नील के जीवन का। रिचा और नील की मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। नील रिचा को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन नील ने मुझसे कहा कि वह रिचा को पसंद करता है, तो वह आज उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला है। नील ने रिचा को प्रपोज कर दिया, दोनों साथ घूमते फिरते। पर एक दिन नील ने रिचा से शादी की बात की तो उसने कहा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती। वह अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहती है, वह कुछ हासिल करना चाहती है। फिर वह अपने कैरियर की चकाचौंध में ऐसी खो गई कि उसने उसके लिए मेरे बेटे को ठुकरा कर कंपनी का बॉस, जो बहुत रईस था, उससे सगाई कर ली। जब नील ने उससे पूछा तो उसने कहा, नील, प्यार ही सब कुछ नहीं होता, स्टेटस भी जीवन में महत्व रखता है। मेरे बेटे का दिल टूट गया। फिर उसने वह नौकरी छोड़ दी और अपने पिता का काम संभाल लिया, और वह हंसमुख शरारती नील कहीं खो गया। रिचा आंधी की तरह आई थी हमारे जीवन में, जो हमारा सुख, चैन और विश्वास सब उड़ा कर ले चली गई। उसने प्यार को पैसे से तोड़ दिया, इसलिए जब उसे एक रईस ज़्यादा मिल गया तो उसने नील का सच्चा प्यार ठुकराने में पल भर भी नहीं लगाई है। कहते कहते नील की माँ की आंखें नम हो गई। हमने सोचा शादी के बाद नील में बदलाव आ जाएगा, वह खुश रहने लगेगा, इसलिए उसकी तुमसे शादी कर दी। हमें माफ़ कर दो बेटी, पर तुम थोड़ा समय दे कर देखना, सब अच्छा हो जाएगा। सासू माँ के कहे मुताबिक मैंने सोचा एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। शादी तो हो गई, मैं तो समस्या और बढ़ाने से ज़्यादा सुलझाने की कोशिश में लग गई। नील उससे दूर दूर भागता तो उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई सवाल नहीं पूछती और उससे बातें करने का मौका जरूर ढूंढती, और बात करते समय एहसास दिलाती भी जरूरी है, इसलिए कह रही हूँ। फिर बात करते करते दिल से मुस्कुरा भी देती और दिखाती ऐसे मानो ऐसा होना स्वाभाविक था। नील के कहने से पहले ही उसके सारे काम कर देती, उसकी पसंद का खाना भी बना देती है। उसे अपने आसपास देखकर नील मुंह बनाता है तो ऐसे दिखाती है कि उसकी बेरुखी का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, और तो और कोई गीत भी ऐसे ही गुनगुनाने लगती। नील यह देख हैरान हो जाता कि मैं उसके साथ अच्छे से बात तक नहीं करता, उसकी तरफ देखता नहीं, फिर भी वह कोई शिकायत नहीं करती। माँ और बहन जब जिया की तारीफ करती तो नील का गुस्सा बढ़ जाता। आखिर क्यों उन्हें जिया में कोई कमी नजर नहीं आती थी? जिया अच्छे से जानती थी कि वह साधारण शक्ल सूरत की लड़की है, परंतु कई बार आईने में जाकर खुद को निहारती। उसे सुंदर बेशक नहीं कहा जा सकता था, पर उसमें भी एक कशिश थी। उसकी आंखों की गहराई में किसी को भी अपने मोह में बांध लेने की क्षमता थी। लंबे बाल जब तक लहराते बहुत अच्छे लगते थे। उसकी तराशी हुई काया पर बंधी हुई साड़ी
बहुत आकर्षित लगती थी, पर ऋचा के सामने जिया कुछ भी नहीं है। नील की माँ और बहन दोनों की बात नहीं मानता था और गुस्सा हो जाता था, क्योंकि वो ऋचा को बहुत चाहता था। पर फिर भी उसने उसकी शादी करने के बावजूद ना तो वो जिया से जुड़ पाया और ना ही ऐसा सोच सकता है कि कभी उसे प्यार कर पाएगा। फिर भी जिया की आंखों में प्यार और विश्वास की चमक दिखाई देती है। उसकी उसे कभी कभी समझाती तो जिया को अपना लो और जिद करना छोड़ दो। सुकून की तलाश और प्रेम की चाहत धीरे धीरे नील के अंदर भी मचलने लगी, पर नील हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं शादी के बाद उसकी पत्नी उपेक्षा से परेशान ना हो जाए, जिया घर की शांति भंग ना कर दे। पर उसका धैर्य और घर के बाकी लोगों के प्रति सम्मान, उसके समर्पण उसके दिल को कहीं छूने लगा था। मैं उसके व्यवहार से उसके प्रति खिंचने लगा था, उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। उसके कमरे में आने पर वह अब जल्दी से भाग जाने की आतुरता नहीं दिखाता। उसे चोरी चोरी देखता हूँ। उसका सांवला रंग रूप, बड़ी बड़ी आंखें और निश्चल मुस्कान उसे बांधने लगी थी। उससे दूर रहने का दिखावा करता, पर उसका साथ पाने के लिए उसका मन लालायित रहने लगा कि खुलकर प्यार करने में हिचकिचाहट महसूस करता। हर बार उसके साथ हुई बेवफाई उसे ऐसा करने से रोक लेती है, पर वक्त की हवा के साथ रहते कब जिया उसके मन में बस गई, इसका एहसास उसे खुद भी नहीं हो सका। मैं भूल गई थी, बहुत समय हो गया था। शादी के बाद घर पग फेरे के लिए ही कुछ देर गई थी। जब भी उसकी माँ उसे फोन पर आने को कहती तो वह टाल देती। इस बात से परेशान होकर उसके भाई को उसे लेने ही भेज दिया। भाई उसे लेने ही आ गया। बोला, दीदी घर में तुम्हें सब याद करते हैं, 3-4 दिन रहकर आ जाना। जिया का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, क्योंकि वह नील में बदलाव महसूस कर रही थी। पर उसको सास ने कहा, चली जाओ बेटी। जिस समय वह मायके गई, नील घर पर नहीं था, ऑफिस में था। शाम को वो ऑफिस से आया तो घर में जिया उसे नहीं दिखी। फिर जब बहन से पता चला तो यह जान खुश हो गया, चलो कुछ दिन चैन से कमरे में सोने को तो मिलेगा, बाहर ड्राइंग रूम से छुटकारा मिलेगा। 2 दिन ही बीते थे कि घर के सब लोग जिया को बुलाने की बातें करने लगे। उसके जाने से घर की रौनक ही चली गई थी। घर में सब लोग थे, फिर भी एक का ना होना सबको खल रहा था। नील भी अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगा। वो बेशक खामोश रहता था, पर जिया तो उससे बात करती रहती थी। कमरे में और घर में छाई रहने वाली चुप्पी उसे परेशान करने लगी। उसे उसका आईने के सामने बैठना, चाय ले आना, हाथ का खाना सब याद आने लगा। उसकी चीजों को छूकर उसे महसूस करता। मैं खुद हैरान था इस परिवर्तन से। उस दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठा तो अचानक उसके मुंह से निकला, जिया आज चाय पीने का मन नहीं है, कॉफी बना देना। यह सुन वही नहीं बाकी लोग भी हैरान रह गए। यह तो विडंबना ही है कि हिरन अपने में बसी कस्तूरी को हर जगह ढूंढता रहता है। नील के शरीर के अंदर भी जिया कस्तूरी की तरह बस गई थी। जब थी तो कदर नहीं की तुमने, और अब माँ कहते कहते चुप हो गई। नील का मन हुआ कि पूछे अब क्या हो गया है, पर हिम्मत ना जुटा सका। नील के पापा ने धीरे से कहा, वह तो लगातार बेचारी कोशिश करती रही, पर मिली क्या? उपेक्षा और तिरस्कार। प्यार को तो प्यार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। भैया क्या फायदा आपका इतना पढ़ा लिखा होने का, भाभी का मान सम्मान भी ना रख सके। छोटी बहन की बात ने उसे बेचैन कर दिया। आखिर यह लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? या कोई जिया हमेशा के लिए थोड़े ही गई है? वो तो बस मायके गई है, लेकिन कहीं वापस ना आई तो? अनगिनत सवाल और उसके मन में आने लगे। इन लोगों का इस तरह बोलना, कहीं जिया हमेशा के लिए तो नहीं गई? नहीं, इस बार नहीं। फिर से उसके प्यार को चोट नहीं लग सकती है। अब प्यार प्यार शब्द सुन खुद चौंका। हाँ, जिया से प्यार ही करने लगा था। मैं जिया से प्यार करने लगा था। वह महसूस करने लगा था अपना अभिमान, अपने डर और बीती बातों को दफन कर मुझे उसे लेने जाना होगा। जिया जिस अधिकार की हकदार थी, मैं उसे दूंगा। माफी मांग लूंगा तो निश्चित रूप से वह माफ कर देगी। जिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। विश्वास हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। घर वालों से उसने कुछ नहीं कहा,
जिया को देख सब कितने खुश हो जाएंगे। नील गाड़ी में बैठने वाला था कि उसका मोबाइल बजा। एक परिचित सा नंबर देखकर फिर नील का मन विचलित हो गया। देखो नील, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये आवाज़ पहचानने में नील गलती कैसे कर सकता था। पहले वह आगे कुछ कहे, उसने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसे विश्वास और प्यार से रखी गई नींव की ज़रूरत थी। वह सच्चे प्यार को पहचान गया था और वह सोचने लगा, सच में अब एक एक पल नहीं कट रहा है। जब नील जिया के घर पहुंचा तो वह हैरान सी हो गई। नील उसे अकेले में मिलना चाहता था, पर उसे एक भी मौका नहीं मिल पाया। बेचारा। शाम को घर आने के लिए वे दोनों निकलने लगे। कार में वह दोनों अकेले ही थे। तब नील ने कहा, जिया, तुम मुझे देख हैरान हो रही होगी ना, पर मैं अपने सच्चे प्यार को जान गया हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जिया, नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ प्यार को भूल पाना आसान नहीं होता। जिया आगे कुछ कहने ही वाली थी कि नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। कब बातें करते करते घर आ गया पता ही ना चला। घर में दोनों को साथ देखकर सब हैरान और बहुत खुश थे। रात को जिया कमरे में गई तो देखा नील पहले से ही पलंग पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जिया ने चुटकी लेते हुए कहा, आज आपको सोफे पर नहीं सोना। नील यह सुन मुस्कुराया और जिया को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। आज उसकी सुहाग की सेज सूनी नहीं थी। 2 दिन बाद में उसे हनीमून के लिए शिमला ले गया। दोनों में प्यार ही प्यार था। अब नील के दिल में जिया पूरी तरह बस गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अभी तक अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।